एमपी प्रीमियर क्रिकेट लीग की फ्रेंचाइजी रीवा जगुआर द्वारा एमपी प्रीमियर लीग के रॉ टैलेंट सर्च प्रपोजल पर रीवा की प्रतिभाओं को उभारने और सही प्लेटफॉर्म देने के लिए टूर्नामेंट के माध्यम से एक प्रयास किया गया है। इसके लिए पहले जिला स्तर पर रीवा, सतना और शहडोल में ट्रायल कर सिलेक्ट किए गए क्रिकेट खिलाड़ियों की 3 टीमें गठित की। उसके बाद रीवा में टूर्नामेंट आयोजित कर खिलाड़ियों के टैलेंट को देखा जा रहा है, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एमपी प्रीमियर लीग में खेलने का मौका मिलेगा। बताया गया कि इन टीमों में ऐसे रॉ खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिन्हें अब तक डिवीजन में खेलने का मौका नहीं मिला। बताया गया कि यह एक महज टूर्नामेंट नहीं बल्कि टैलेंट को खोजने का रीवा जगुआर का बेहद ही अच्छा प्रयास है, जिसमें खिलाड़ी न सिर्फ अपना टैलेंट दिखा सकता है बल्कि एमपी प्रीमियर लीग जैसे टूर्नामेंट में खेलने का मौका भी पा सकता है। चूंकि एमपी प्रीमियर लीग ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें आईपीएल जैसे टूर्नामेंट के लिए खिलाड़ियों को सिलेक्ट भी किया जाता है। फिलहाल रीवा जगुआर द्वारा स्टेडियम में टूर्नामेंट आयोजित कर ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ियों की खोज कर रही है जिन्हें अब तक अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिला था। द बेसिक थॉट आई मीन टू से जो ये काम करने का है कि जो रॉ टैलेंट हम सर्च कर रहे हैं उसमें से अभी हमने 20 लड़कों का हम सिलेक्शन कर रहे हैं या उसको लिस्ट डाउन कर रहे हैं और फिर उसके बाद में हमको ऑब्लिगेशन तो सिर्फ 2 लड़कों के लिए है, बट हम वो 20 को रख रहे हैं। एंड उन 20 में से जो हमारा थॉट प्रोसेस है कि हम एक ऐसी टीम बनाएंगे वो रॉ टैलेंट की, जो कि से 12 लोग होंगे या 15 लोग होंगे, वो रीवा डिवीज़न की जो टैलेंटेड टीम है उनके साथ भी आपस में खेलेंगे, तो उससे एक कंपटीशन अलग लेवल का डेवलप होगा। दूसरा जो मेरा सोचना है कि एक ऑब्लिगेशन जो है कि हमें 2 लड़कों को चूज़ करना है जो हमारे रीवा जगुआर से खेलेंगे और खेल के वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मतलब वो फिर कभी भी ऑक्शन में नहीं जाएंगे और कभी भी वो रीड्राफ्टिंग या जो भी प्रोसेस है उनका जो एमपीएल का प्रोसेस है उसमें नहीं जाएंगे। वो हमारे साथ ही बड़े होंगे जब तक वो जाएंगे और उनकी सारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ उनको हम अपने कंपनी में जॉब देंगे। उनको अच्छा क्रिकेट खिलाने के लिए हमें उनको कहीं बाहर भेजना है या उनको कोई एक्सपर्ट कोच की ज़रूरत है या कोचिंग की ज़रूरत है या फिजियो की ज़रूरत है या जो भी उनको ज़रूरत होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रीवा जगुआर्स की होगी। और उसको हम इस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं कि वो आगे जाके शायद वो एमपी के लिए खेल सकें, शायद वो आईपीएल में खेल सकें और शायद वो आगे इंडिया के लिए रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि इस बहाने हम वो 2 लड़के हम ओन करते हैं। जो 16 जो हम सेलेक्ट करेंगे वो तो है ही हैं, बट ये 2 लड़के हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाती हैं एक तरीके से, जिनके ऊपर हम आगे तक के लिए लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। बिकॉज बाकी जो टीम की ड्राफ्टिंग होगी वो शायद 3 साल के लिए या 5 साल के लिए या 2 साल के लिए होगी। उसमें हर साल आपके प्लेयर्स जैसे आईपीएल में चेंज होते रहते हैं, तो वो चेंज, बट ये लड़के हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। तो ये एक तरीके से एसेट ऑफ रीवा जगुआर्स होंगे और उनका क्रिकेट आगे, मतलब हम बढ़िया से बढ़िया उनको अपॉर्चुनिटी प्लस फैसिलिटी प्लस फाइनेंसेस उनके हैंडल करना चाहते हैं कि उनको कोई कमी नहीं हो और वो अपने क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान दें और आगे बढ़ें। सर, कई ऐसे प्लेयर भी हैं जैसे हमारे यहाँ से आप ईश्वर पांडे जी, कुलदीप सेन, इन्होंने खेला इंडिया के लिए। तो मतलब कुलदीप आपका तो इतना नहीं था, लेकिन कुलदीप का कहते हैं फाइनेंशियल जो था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फटे जूते पहन के प्रैक्टिस करना। तो जो रीवा जगुआर में ऐसे प्लेयर आएंगे तो उनके लिए फिर क्या सर, उनको मतलब प्रमोट करने के लिए आपने बोला 2 खिलाड़ी हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारे लिए खेलें, पर बाकी जो और रहेंगे 15 में 13, फिर वो सर मान लीजिए किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, वो खेलना तो चाहता है पर फाइनेंशियली नहीं मजबूत। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर मेरे को ऐसा कुछ पता चलेगा और मैं कुछ कर सकूँगा तो डेफिनेटली करूँगा। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ कोई भी जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर उन्हें ये पता चलेगा कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है और उसके अंदर टैलेंट है और उसकी ज़रूरत है कुछ भी, तो
इवन एसोसिएशन भी ये करती है और कर भी सकती है। और एसोसिएशन के अलावा भी आज हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं राजीव खन्ना जी, अगर उनको भी ऐसे कुछ पता चलेगा तो आई डोंट थिंक सो कि कोई ना बोलता है। एक होता है हम जेन्युइन कॉज को पूरा करते हैं जिसको हम कहते हैं यूज़ करना, और एक होता है मिसयूज़ करना। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन यूज़ एंड मिसयूज़। तो एज लॉन्ग एज आप यूज़ करो बहुत बढ़िया, मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। चक्कर क्या होता है कि हम मिसयूज़ लेवल पे चले जाते हैं तो फिर एक वो लाइन खिंच जाती है कि यार नहीं दूर रहो। अदरवाइज़ अगर आप जेन्युइनली किसी को आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ करिए, कोई मनाही नहीं है, ये मेरा मानना है। बट अगर मेरी नॉलेज में आएगा कि हाँ ये जेन्युइन केस है, मैं अपने ही के खिलाड़ी का एक वो देना चाहता हूँ, शिवम शुक्ला। उसके पेरेंट फाइनेंशियली बहुत वीक थे। आई सपोर्टेड हिम विथ ए पैकेट ऑफ फाइनेंस, बट उसका कमिटमेंट मेरे साथ ये था कि आप अगर आगे बड़ा क्रिकेट खेलेंगे, सपोज करिए आईपीएल खेलेंगे या एमपी खेलेंगे, कोई भी लेवल का क्रिकेट खेलेंगे, और जो भी आपकी अर्निंग होएगी उसका 25% रीवा जैगुआर को जाएगा। तो इट इज़ एन इनडायरेक्ट सपोर्ट जो मैं उसकी फैमिली को और उस प्लेयर को, बिकॉज उसके अंदर मुझे एक अलग टैलेंट नज़र आया कि जिसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ कि वो शायद, या मुझे लगा कि वो शायद एक बड़ा क्रिकेट आगे जाके खेल सकेगा। और खेलेगा नहीं खेलेगा मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे लगा। तो क्या उद्देश्य, क्या चीज़ें रखी जा रही है? जैसा आप सब जानते हैं कि एमपी प्रीमियर लीग शुरू हुई है लास्ट ईयर से, और रीवा जैगुआर्स उसकी एक फ्रेंचाइजी है। और इस साल रॉ टैलेंट सर्च हंट के लिए एक एमपी प्रीमियर लीग का प्रपोजल था, जिसे रीवा जैगुआर्स ने, चूँकि रीवा बेस्ड है हमारा, और हमने यहाँ के रॉ टैलेंट को हंट करने के लिए, देखने के लिए और प्रतिभाओं को उस लेवल पे उभारने के लिए और उनको सही प्लेटफॉर्म देने के लिए एक ये प्रयास है। तो 3 टीमें यहाँ बनी हैं जो रॉ बच्चे हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट में, डिवीज़न में खेलने का मौका नहीं मिला है। उन लोगों को लेके हमने पहले उनके रिस्पेक्टिव, जैसे सतना हो गया, रीवा हो गया और शेडोल, वहाँ पे उनके ट्रायल्स हुए हैं, वहाँ उनकी टीमें बनी हैं। फिर उसके बाद ये एक हमने टूर्नामेंट यहाँ रीवा में किया है, जिसमें बेहतर से बेहतर प्लेयर्स को हम एक तो अपॉर्चुनिटी दे सकें, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये होता है ना कि अनदेखे हो जाते हैं, जिनको मौका नहीं मिलता है। तो ये एक मौका है जिसमें वे अपने प्रतिभा के साथ न्याय कर सकते हैं, प्रतिभा दिखा सकते हैं। और इसमें से 2 प्लेयर्स को हमको हमारी टीम रीवा जैगुआर्स में वो रहेंगे साथ में, और उनमें से खेलने के भी मौके मिलेंगे एमपी प्रीमियर लीग में उनको। तो एक ये बहुत अच्छा प्रयास रीवा जैगुआर्स का, यहाँ के जो मुझे देखने को ये 3 टीमें में जो देखा है कि बहुत रॉ टैलेंट और बहुत अच्छी प्रतिभाएं देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत अच्छा और अनूठा प्रयास है। ये हर स्टेट अपनी अपनी प्रीमियर लीग करा रहे हैं, वैसे ही एमपीसीए की ये प्रीमियर लीग है, और लास्ट ईयर इट वाज ए ग्रैंड सक्सेस। बहुत अच्छे प्लेयर्स को हमारे जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेले हैं, बट उनको प्रीमियर लीग की वजह से, एमपी प्रीमियर लीग की वजह से आईपीएल में भी कई फ्रेंचाइजी ने उनको ट्रायल्स पे बुलाया है। तो सेम यही है कि डाउन द लाइन जाएंगे तो एक ये जो रीवा जैगुआर्स की हम बात करें तो रीवा आंचल के जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी। आर्थिक रूप से क्या मदद रहेगी इनके लिए, मतलब खेलने वालों को जैसे आईपीएल में मिलता है या खरीदते हैं? जैसे हमारे साथ आलोक बिरला जी हैं जो ओनर हैं फ्रेंचाइजी के, वो आपको जो प्लान उनके पास है वो बेहतर, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा क्रिकेट खेले हुए हैं और रीवा के ही हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है वो है, और बहुत कुछ करना चाहते हैं रीवा के प्लेयर्स के लिए। तो आलोक खुद आपको बताएंगे कि फ्यूचर प्लानिंग हमारी रीवा जैगुआर्स के बच्चों के लिए क्या है। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग,
एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।